माहिरीन बता रहे थे कि गुज़श्ता कुछ अरसे से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर से खेला जाता रहा। उस वक्त के वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल के कानों पर जूं तक न रेंगी। मुल्क माशी गिरदाब में फंसा हुआ था, लेकिन बैंक्स करोड़ों नहीं अरबों का मुनाफा कमा रहे थे। इसहाक डार के आने से डॉलर एक हफ्ते में 12 से 14 रुपए सस्ता हो गया कि सारे स्कैंडल में सबसे ज्यादा कसूरवार खुद हुकूमत के साबिक वजीर खजाना थे। तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, अवाम की नजर में आप भी उसी अशराफिया का हिस्सा हैं। अपने जानबूझकर इस अशराफिया की मदद की है। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर रो रहे थे और मिफ्ता इस्माइल ने मजीद लेवी लगाकर अवाम से पैसे बनाने में वो मसरूफ थे। लोग इसहाक डार को SHO कहते हैं। लोग कहते हैं SHO आया और डॉलर ठीक हो गया। वेलकम बैक। पाकिस्तानी चंद महीनों में महंगाई की चक्की में ऐसे पीसे गए हैं कि उनकी आहें सिसकियां दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। मुल्क की मईशत को बचाने के नाम पर जिस तरह उन पर मुश्किल फैसलों का बोझ लादा गया, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अवाम ने ये जहर का प्याला जैसे तैसे करके पिया। कई बेचारे तो तंगदस्ती से मजबूर होकर खुदकुशी तक कर गुजरे। लेकिन कल यानी गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में जब ये इंकशाफ हुआ कि महंगाई और डॉलर में उतार चढ़ाव मसनूई था और मिली भगत का नतीजा था, तो यकीनन अवाम का गम व गुस्सा एक न एक दिन इन माफियाज और हुकूमतों के खिलाफ ज़रूर निकलेगा। कल कमेटी में इस बात का इंकशाफ भी हुआ कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कमर्शियल बैंक्स बशमूल हुकूमत की ज़ेर निगरानी चलने वाले बैंक्स ने आपस में मिली भगत करके न सिर्फ अवाम की जेबों से 56 अरब रुपए के करीब निकलवाए, बल्कि मुल्क के कर्जों में भी कई खरब का इजाफा करने का सबब बने। डॉलर की कीमत जब 148 के करीब पहुंची तो तभी तकरीबन तमाम माशी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये इसकी हकीकी वैल्यू नहीं है, बल्कि कुछ अनासर की मिली भगत है जो एक बड़े माली स्कैंडल की सूरत में सामने आएगी और हुकूमत को इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। माहिरीन बता रहे थे कि गुज़श्ता कुछ अरसे से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर से खेला जाता रहा। निजी बैंक मौका देखकर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उस वक्त के वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल के कानों पर जूं तक न रेंगी। मई में जब बैंक्स की पहली समाही और अब दूसरी समाही रिपोर्ट स्टेट बैंक की जानिब से जारी हुई, तो इसमें भी इंकशाफ हुआ कि बैंकों के मुनाफे में 28 गुना इजाफा हुआ है। यानी पिछले बरस जितना मुनाफा बैंकों ने एक साल में कमाया, इतना मुनाफा इस बार बैंक्स ने पहली समाही में कमाया और दूसरी समाही में भी लगभग इतना ही मुनाफा कमाया गया। मुल्क माशी गिरदाब में फंसा हुआ था, लेकिन बैंक्स करोड़ों नहीं अरबों का मुनाफा कमा रहे थे, जो इस बात को तकवीयत देता है कि डॉलर की मसनूई हेर फेर की कहानी हकीकत पर मबनी है। गुज़श्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए ख़जाना में 8 बैंक्स की फहरिस्त पेश की गई जो डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव में मुलव्विस थे। ये सिर्फ वो बैंक्स थे जिनकी तफ्तीश की गई। हुक्काम के मुताबिक मुल्क के तमाम बैंक्स इस मकरू धंधे में मुलव्विस थे। स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया कि करेंसी मार्केट में हेर फेर करने वालों में 8 बैंक शामिल हैं। कायमा कमेटी के अरकान इन बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना पर बरस पड़े और सख्त सवालात किए। अरकान ने इजलास में पूछा कि कमेटी अरकान का कहना था कि इन बैंक्स ने मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में 10 रुपए का फर्क भी देखा गया। स्टेट बैंक ने बतौर रेगुलेटर बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? डॉलर 245 से भी ऊपर कैसे चला गया? कमेटी के रुकन बरजीस ताहिर ने कहा कि आप लोग कहते थे कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर बेकाबू है। इसहाक डार के आने से डॉलर एक हफ्ते में 12 से 14 रुपए सस्ता हो गया। लोग इसहाक डार को SHO कहते हैं। लोग कहते हैं SHO आया और डॉलर ठीक हो गया। वो कौन से 8 बैंक्स हैं जिन्होंने अरबों डॉलर्स लूटे? तहकीकात की जाए। इजलास में मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने बताया कि पहले मरहले में 8 बैंक के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं। उनका कहना था कि दूसरे मरहले में बाकी बैंक के खिलाफ भी तहकीकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बरजीस ताहिर ने कहा कि इन बैंक्स के खिलाफ अब तक कोई तहकीकात नहीं हुई। अगर अब इन बैंक्स के खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि इन बैंक्स के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, किसी ने तहकीकात से नहीं रोका। कमेटी के दौरान स्टेट बैंक की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट तशवीशनाक है, जो इस बात को साबित करती है कि हमारे माशरे में कार्टलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जो कार्टल्स हैं वो बड़े ताकतवर हैं। ये तबका अपनी मर्जी से चीज़ों की किल्लत पैदा करके मन चाहे रेट मुकर्रर करके आवाम को लूट सकता है। इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर एक बात वसूख से की जा सकती है कि सारे स्कैंडल में सबसे ज्यादा कसूरवार खुद हुकूमत के साबिक वजीर खजाना थे, क्योंकि बतौर वजीर खजाना डॉलर की कीमतों में मसनूई उतार चढ़ाव को रोकना और सट्टेबाजी को लगाम डालना उनकी वजारत और स्टेट बैंक का काम था, लेकिन इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने ना तो सट्टेबाजों को रोका, ना ही स्टेट बैंक ने निजी बैंक्स पर नजर रखी। अभी कुछ रोज कबल ही साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल एक सेमिनार से खिताब करते हुए फरमा रहे थे कि हमारा मुल्क चंद लोगों के हाथों यरगमाल है, वो अशराफिया है। तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, आवाम की नज़र में आप भी उसी अशराफिया का हिस्सा हैं और इस रिपोर्ट के बाद ये बात आश्कार हो चुकी है कि आपने जानबूझकर इस अशराफिया की मदद की है। डॉलर रेट की बात अपनी जगह, मिफ्ता इस्माइल का एक और कारनामा भी आवाम पर बहुत भारी पड़ा है और वो ये है कि उनके दौर में महंगे पेट्रोल को मजीद महंगा किया गया और आवाम से एक्स्ट्रा लेवी वसूल की गई।
इस तरह 2 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 22 अरब रुपए जमा किए गए। ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि इस बात का एतराफ़ गुज़श्ता रोज़ कमेटी में खुद वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने किया है। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर रो रहे थे और मिफ्ता इस्माइल ने मजीद लेवी लगाकर अवाम से पैसे बनाने में वो मसरूफ़ थे। यही नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा लेवी लगाने से पेट्रोल महंगा हुआ तो इसके असर से मजीद अशिया भी महंगी हुई, जिसका खुमियाजा बेचारी अवाम को भुगतना पड़ा। और इसी इस्माइल पर ना तो अवाम एतबार करती थी और ना ही उनकी अपनी पार्टी और खुसूसन मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल के बारे में क्या कहती रही, वो भी आपके सामने रखता हूँ। जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, he knows what he's doing। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन बैंक्स को रेगुलेट करते? यकीनन रेगुलेटर है और स्टेट बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक है, ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन बैंक्स को रोकते। गवर्नर स्टेट बैंक लगाने में इतनी ताखीर क्यों हुई? क्या ये ताखीर जानबूझकर की गई ताकि आवाम को लूटा जा सके? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन आने वाले चंद रोज़ के अंदर भी सर उठाएंगे और फिर इनका जवाब जो है वो यकीनन हुकूमत वक्त को देना पड़ेगा। अभी जो माइंस मिफ्ता इस्माइल साहब लगा कर गए, इसहाक डार साहब आए हैं, 9 रोज़ से डॉलर ना सिर्फ काबू में है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ नीचे भी जा रहा है। और इसहाक डार साहब इस बात का जो है वो दावा भी कर रहे हैं कि 200 से नीचे डॉलर को लेकर आएंगे। और लगता यही है कि अगर इन सट्टेबाजों और मैनिपुलेटर्स के गिर्द शिकंजा सख्त किया गया, इनको लगाम डाली गई, तो इसहाक डार जो दावा कर रहे हैं वो दावा भी हकीकी साबित होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन आने वाले चंद रोज़ के अंदर भी सर उठाएंगे और फिर इनका जवाब जो है वो यकीनन हुकूमत वक्त को देना पड़ेगा। अभी जो माइंस मिफ्ता इस्माइल साहब लगा कर गए, इसहाक डार साहब आए हैं, 9 रोज़ से डॉलर ना सिर्फ काबू में है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ नीचे भी जा रहा है। और इसहाक डार साहब इस बात का जो है वो दावा भी कर रहे हैं कि 200 से नीचे डॉलर को लेकर आएंगे। और लगता यही है कि अगर इन सट्टेबाजों और मैनिपुलेटर्स के गिर्द शिकंजा सख्त किया गया, इनको लगाम डाली गई, तो इसहाक डार जो दावा कर रहे हैं वो दावा भी हकीकी साबित होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।